अरे इनका पारस भी आ रहा अपनी एसेसरी ले गए कैमरे वैमरे की, ये अपना सारा सामान लेकर आ रहा। अरे इसका कैमरा है दूसरे वाला। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड बैक द वेलकम माय न्यू व्लॉग। मैंने सवेरे सवेरे आज तो उठकर घास का काम ही पहले निपटाया। मैं पहले तो घास ही कट्टो, बाद में देखा जाएगा और कुछ तो करना है नहीं करना। बस इनकी जोन सी मैं कल गठड़ी लाया था हुआ और 3-4 घोड़े काट के घास का काम तो दिया निपटा। इब जब मम्मी गिरे लग रही खोर में, ये हो हमें यहाँ पेड्डे गिर के दे। इब जो यहाँ नवीरा चपड़ देगी, इन्हें ठाने पड़ेंगे यहाँ थे। मैंने उसे चुन्नू कहा था, मैं कहना कहीं और लगा दे नया डंगा चपड़ देंगे, पर वो भी मन नहीं ये खाने पड़ेंगे यहाँ थे। मैंने माते दोनों पेड्डे तो दिया था। सोनिए यू शर्माना छोरी मेरी जान ना ले ले। अरे इनका पारस भी आ रहा अपनी एसेसरी ले गए कैमरे वैमरे की। यू भी पहले मोटो व्लॉगिंग करा था, तो यू अपना सारा सामान लेकर आ रहा। देखन कौन सा सामान सही है कौन सा सामान सही नहीं है वो चेक करा लग रहा। और कोई सामान टूट फूट तो नहीं रहा वो भी देख रहा। अरे 1-2 सामान टूट रहा था, सेल्फी उल्फी तो भी चिपका लग रहा। ये अपना सारा सामान लेकर आ रहा, जितना भी इसको पहले का सामान था सारा। भाई 1 रुपया भी बहुत कम ले रहा। इनने वैसे तो कोई ट्रिप मार रखी, लद्दाख की भी मार रखी और 2-3 और मार रखी अलग अलग जगह की। अरे देखो इसका सारा सामान माइक मुइक से भी कहीं है। अरे ये अडैप्टर गोप्रो का जो कैमरे में लग जा। अरे इसका कैमरा है दूसरे वाला, ये वाला कैमरा भी ठीक है। DJI का सामान तो ये रहा। इस पन्नी में भी बहुत सारे सामान भरे पड़े। इसके अलावा तो सामान ढेर सारा, ये ऐसे ऐसे भी ढेर है। कैमरा सेट करने के बहुत सामान है। ये ने पंचर रख रखे बाइक के टायर में, अगर पंचर हो जाए तो लगा लो रास्ते में ही। ये पुराने नोट भी रख रखे 1 के 2 के। अरे हेलमेट पे लगाने का है, हेलमेट पे चिपक जाए और बस इसमें USA सॉकेट से इसमें निकल जा। ये कैमरा भी छुटकू सा बढ़िया लग रहा हूँ देखने में। इसकी वीडियो क्वालिटी 1 नंबर की है और फोकस भी बढ़िया है। और सबसे यूनिक चीज़ तो मैं इस कैमरे की दिखाऊँ, जो करियो कैमरा हमने यहाँ धर दिया। और ये इसका चिपकने का जुगाड़ मैग्नेट वाला, ये एकदम कैमरे को उठा लिया। देखो उठा लिया कैमरे को। बस भी अभी सारे सामान को चेक करने लग रहे ना। तो मैं लिया अब धूम में आया तेल लेके और कंगा बाल बाने के लिए। ये यहाँ बैठ के बाल बम्मा और थोड़ा बहुत तेल वेल लाऊंगा, सेट से हो जाएगा। अन्य बाल थोड़े से वैसे हो जा, लुक ड्राई से हो जा। अपना खेत में चलने का टाइम होगा, रनिंग करने का। मैंने भी जूते पहन लिए और मैं रेडी हो गया फिलहाल। आज मैंने थारे नाम का ट्राईपॉड ले लिया, इस तरह बढ़िया से एंगल तक वो लोग शूट हो जाएंगे। अन्नी डलो पे फोन रखना पड़े और वो लोग बनाने पड़े तो तुम्हें बताइए कितनी प्रॉब्लम आती होगी मुझे। तो बस सुनो यार, कैमरे सेट करने में भी वहाँ बहुत वार लग जा। आज वार नहीं लगने का, तो जल्दी जल्दी काम नहीं बन जाएगा। बस रनिंग करनी और एक्सरसाइज करूँगा और थोड़ी बहुत चीज़ वही पता चलेगा तो मैं क्या क्या करूँगा। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। साइकिल चलाने में उस टाइम मजे आवे शाम के टाइम। वैसे मैं तो लिया बाग में, वैसे इस टाइम पे वो मजा ही आ जा आके, क्योंकि यहाँ एक अलग ही शांति से का एहसास हुआ है और हवा चलती रहे वो अलग ही सुनाई दे। 1 नंबर की आवाज़ सी आवे ना तो माइंड से फ्रेश हो जात तो ही। और यहाँ एक उससे पात रखे, पता नहीं किसने पात रखे, इनके यहाँ थोड़े से लगा रखे सूखने के लिए। यहाँ कुर्डी का खाद पड़ा और कुछ आम के पेड़ 1-2 नए लगाए लाके। इधर भी देखा होगा, एक तो यू एक वो और 3-4 हो रहे हैं और बीच बीच में भी लगाए रखे। और यहाँ लहसुन वो रखा यू वाला एक क्यारी सी बना के, और उनका भी कुछ ना कुछ वो रखा लहसुन लहसुनी। ये सारे लैन पता नहीं लग रहे लैन। ये कदी हमारे जोन से बड़े थे बाबर, उन्होंने लगा रखे ये सारे बाग। पहले तो बाग हमारे बहुत हो गए थे, फिर कुछ चकबंदी में इंगा उंगा हो गए और कुछ बेच दिए थे। न तो रीजन तो पता नहीं मुझे क्यों बेचे थे, पर दे दिए थे। ये वाला तो आम का पेड़ हूँ पूरा सूख लिया, पर ये फूट जाएगा। देखो फरवरी में चलना स्टार्ट होगा दोबारा। ये यहाँ तुम देख रहे होंगे कल्ला सा निकड़ा लगा। वैसे तो आम के पत्ते इतनी जल्दी झड़ते नहीं, और छोटे पेड़ों के साथ झड़ जा पहले ही। अन्य के तो पत्ते 12 के 18 रो ही जा, साथ के साथ नए पत्ते आते रहे और पुराने पत्ते जाते रहे। इनका तो ऐसा सिस्टम हो गया, पर इनका नहीं होता। पेड़ा बिल्कुल गंजा ही होगा, पत्ते झड़ गए। जो करे तुम देख रहे होंगे ये पत्ते ज़्यादा हरे हैं, वो बस नवे है, ये पुराने हैं।
साथ के साथ नवे आते रहे पुराने झड़ते रहे, जैसा मैंने तुम्हें बताया। अब लगा लिया मैंने अपना फ़ोन सेल्फी स्टिक के ऊपर। अब बताओ व्यू कैसा रहा, एक नंबर का ही आ रहा होगा पीछे भी और वैसे भी। अन्य अगर मैं वैसे ही हाथ में फ़ोन पकड़ कर रखूँ तो उसमें यहाँ तक का है, क्योंकि स्टेबलाइजेशन ऑन रहे तो वो थोड़ा सा जूम कर दे, और जूम कर दे तो फिर हाथ की जोन सी लेंथ है उसमें फ़ोन का जो फ्रेम हुआ है वो सही नहीं आ पाता। अगर वैसा गोप्रो हुआ है या और कैमरा हुआ है अलग था फ़ोन से हटके, तो उसका तो फ्रेमिंग सही रहा हाथ में भी, पर फ़ोन की नहीं रहती स्टेबलाइजेशन ऑन पे। स्टेबलाइजेशन ऑन पे तो सीधा फ्रेम यहाँ है और ऊपर का पोर्शन कट जा और बस मेरा फेस ही फेस दिखे है, पीछे का इतना कुछ नहीं दिखता। इसमें तो वो बढ़िया दिख रहा होगा। तो चलो मैं इसे लगा के जर्किन वर्किन निकाल के और भागने की तैयारी स्टार्ट करूँ। शुरू में थोड़ा सा वार्म अप सा करके और फिर मारूँगा लैप। एक्सरसाइज तो मैंने आज इतनी करी नहीं, थोड़ी बहुत ही करी। इब्रिया थोड़ी सी बार बाग में बिल्कुल शांति है, और बस ये तो जो जीव जंतु है उनकी चै 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 सी हो रही है जो तुम्हें आवाज़ से सुननी होगी, सी से की। और यहाँ थोड़ी बहुत जो हवा चल रही उसका साउंड है, और एकदम यहाँ बिल्कुल शांति है। मैं थोड़ी सी बार यहाँ आँख बंद करके और थोड़ा सा माइंड फ्रेश सा कर लूँ, ताकि शरीर एक अलग ही ताजगी सी महसूस करे। और ऐसा अनुभव करना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा रियर हो जा, क्योंकि आजकल तुम्हें पता कितनी ज़्यादा शोर शराबा दिक्कत परेशानी चै 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 हो ही रहा है गाँवों में। तो शहरों में तो चलो हो ही है, गाँवों में भी हो लगी थोड़ी बहुत। तो वैसे तो शांति रहे, पर थोड़ी बहुत हो जा तो कभी कदा अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स देना चाहे, बिल्कुल एक भी विचार ना रखते हुए बिल्कुल शांत करके माइंड को। तो मैं वही राम दूंगा, बिल्कुल सारे विचार शांत करके और जो आस पास का वातावरण है समझने की कोशिश करूँगा उसे। कैमरा रख दिया मैंने अपने इस साइड में, और बस ये कर दो शांति है। जो पक्षी है उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही, और थोड़ी बहुत हवा की आवाज़ आ रही, और जो जीव जंतु है अब बोल रहे उनकी आवाज़ आ रही, जो कीड़े मकोड़े से पेड़ों पर हो जाग रहे इनकी आवाज़ सुनाई दे रही। और बिल्कुल यहाँ शांति है, एक नंबर का वातावरण है। शाम का टाइम हो रहा, और इब्जा में थोड़ी सी बार थोड़ा सा चुगर्दों को ध्यान लगा लूँ और आसपास महसूस कर लूँ कि चल क्या रहा। मुझे ध्यान केंद्रित करते हो 10 मिनट होगी कम से कम। जिस टाइम पे मैं ध्यान केंद्रित कर रहा था मैंने अपने सारे विचार शांत कर दिए थे जितने भी मेरे मन में चल रहे थे, और फिर मुझे जो आसपास का वातावरण है वो महसूस होना स्टार्ट हो लगा था। इब्जा जोन से मुझे फिलहाल बाग में आवाज़ आ रही, उस तक ज़्यादा आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई थी। जो बारीक बारीक कीड़े मकोड़े से बिल्कुल हल्की हल्की जिनकी साउंड है, जो मैंने अपने मन को शांत करा तो ये तेज़ हो गई थी। यार मुझे पता चल रहा था एग्जैक्ट वे आवाज़ आ कहाँ तक रही और कितनी दूर तक आ रही। अगर तुम भी थोड़ी सी बार ध्यान केंद्रित करो अपना, तो तुम्हें भी बहुत सारी नवी नवी चीज़ों का एहसास होगा जो फिलहाल तुम्हें भी नहीं हुआ, और तुम्हें पता चलेगा कि हाँ हमारे वातावरण में कितना कुछ है। करने के लिए भी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और मेरा भी काम होगा। यहाँ अपनी साइकिल खड़ी, बस इब्जा कर रहे स्टार्ट मारते हैं इसमें सेल्फ। दिख रहा है बढ़िया सा गंडा कहीं को, बढ़िया है तेरा वाला। मुझे तो दिख गया सॉलिड गंडा, मैं देखते ही पहचान लूँ गंडों को। तो भाई ये तो यू ठीक रहेगा, गंडे तो वैसे सारे ही बढ़िया। यू भी एक नंबर का गंडा, और वैसे यू भी बढ़िया। इसकी पूरी भी मोटी है और लंबी भी है बढ़िया। और यू गंडा ले लिया मैंने पूरा बड़ा। गन्ना तोड़ दो ही कुत्ते लग जा पीछे। ये देखो नो अरे गन्ना चूसा, अरे क्यों रहा मैंने से तोड़ा। अरे इधर देखो कुकर गुप्पे गया, वो गुप लिया। यहाँ तो कुत्ते भी गंडा चूसे है। कल जोड़ से मैंने गंडा लिया था, आधे से ज़्यादा गंडा इन्होंने चूसा, पीछे लगे रही इधर खत्म नहीं हुआ। अरे देखो इब्बी तो छोड़ दे पेंडा। लो भाई गंडा निकल गया काना, ये देखो। अरे एक दो पोरी और पास आ गया इसके नीचे से, इसमें कीड़ा बढ़ जा भीतर और ऐसा पूरा गंडे को खराब कर दे। ऐसा बोल रहा है काना गंडा निकल गया। वे जोन सा गंडों का जूस पियाने वाले हो, वे तो ऐसे काने गंडे को मशीन में वो काट दे, और बस वो जोन सा कीड़ा काटा था वो यू ऐसा बेकार तो हो गई है। यू फिर तारे पेट में ही जाए गंदगी। और गंडा चूसने का बस यही फायदा, इसमें अपना बढ़िया बढ़िया पूरी चूस लो
और जो बेकार है उसे निकाल के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं आती। इंगा निकलने भी मूड़ी पाड़ ली। खेत में तो परसीन की गठरी ले गए, जोड़ सी पाजी ने काट रखी थी। माँ आ गया अब जा घर पे, बिल्कुल जस्ट भी आया। इब हाथ उठ धोऊं और अंधेरा तो नु मान लो खेत में तो चलते ही हो जा, जिस टाइम पर बाग में तो चले उसी टाइम पर दिन तक छिपना स्टार्ट हो जा। इब जब मैं अपने हाथ पैर धो लूं और खाना खा लूं, अब इस वो लोग को यही बैंड करते हैं। आई होप आपको आज का वो लोग अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय गाइस।